हमेशा जगराते माँ ज्वाला के होते हैं और माँ कालका के होते हैं, लेकिन 9 रूपों में वो माँ एक ही है। बोली सच्चे दरबार की जग जननी माँ। अब भक्तों, माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस कथा को जिस जगराते में नहीं किया जाता, जिस जागरण में नहीं किया जाता है, वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता है। बोले सच्चे दरबार की। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने की परंपरागत विधान है। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामना पूरी होती है। माँ शेरावाली, माँ ज्वाला अपने भक्तों की सारी अरदासें पूरी करती हैं। जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में जाकर के अपने मन की मनोकामना बताता है, भक्तों माँ तारानी शीघ्र पूरी करती है। बोली सच्चे दरबार की। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बोली सच्चे दरबार की। अब कथा इस प्रकार है, ध्यान से बैठे, पालती मार के बैठे और मन से लगा करके कथा सुना। मन से। क्या मन सुनता है हमारा? बताओ, कौन हमारे शरीर में ऐसी कौन सी इंद्रियां जो सुनती हैं? आगे आगे हो जाओ बाबू जी, मौसा जी गद्दा आगे कर लो। बताओ कौन सी इंद्रियां जो सुनती हैं? कान। कान सुनते हैं, कान ही तो सुनते हैं, लेकिन अगर मन ना हो तो कान सुन नहीं सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो कितनी जरूरी बातें होती रहती है और हम निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि ये बातें क्या हो रही है और बड़ी जोर जोर से हो रही है। हाँ, तुम कल घर पहुंचो, जाके आराम करो, फिर कल चलो। आज मन अगर ना हो तो कान सुनने से मना कर देते हैं। ये क्या बदतमीजी है? पीछे हो, पीछे हो जाओ। किसे क्यों खींच रहे? पीछे हो और वो पीछे। गंगा जल के छींटे मारो, पीछे हो जाओ, गद्दा ले जाओ पीछे। इसलिए कहते हैं कि मन से सुनो। इस कथा को बड़े मन से सुनेंगे क्योंकि ये कथा सारी मनोरथों को पूरी करने वाली है। महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी और रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। एक महाराज दक्ष थे जो हिमालय के पुत्र थे, उनकी 2 कन्या थी तारा और रुक्मण, जो बड़े भाव से बड़े चाव से माता का जगराता करवाती थी और माता के व्रत रखती थी। बहुत विश्वास था उनका भगवान में, परमपिता परमेश्वर में। और दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। तुम में से कौन है ऐसा जो एकादशी का व्रत करता है? बहुत अच्छे। बोली सच्चे दरबार की। व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत, उस जैसा कोई व्रत नहीं। आप करके देख लो, एक साल में कम से कम 24 एकादशी होती है। 24 ही करके देख लो। अगर जीवन ना बदल जाए तो भक्तों ये कह देना कि दरबार से राकेश भाटी ने झूठ बोला था। बोली सच्चे दरबार की। दोनों बहनें एकादशी का व्रत किया करती थी। अब जब व्रत किया करती थी तो एक बार ऐसा आया कि आमला एकादशी होती है, आमला, जिसमें केवल आमला ही खाया जाता है। एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता कभी भी और चावल नहीं खाए जाते। चावल क्यों नहीं खाए जाते? क्या कारण है? ये जो सफेद चावल हमें दिख रहे हैं बाबूजी, ये बहुत शुभ भी है, पूजा में काम आते हैं, लेकिन ये कपूते भी हैं। अगर चावलों को खेत में डाल दो तो क्या बीज उनमें से निकलेगा? बताओ। धान को डालोगे जिनमें छिलका होता है उसमें से बीज निकलेगा। अगर गंजे चावलों को, सफेद चावलों को, छिलका निकले हुए चावलों को खेत में डाल दोगे तो वो कभी भी पैदावार नहीं देंगे। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि एकादशी व्रत देने वाला है और चावल लेने वाले वो कुछ नहीं लेते, इसलिए एकादशी व्रत में चावल कभी नहीं खाने चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। अब एक दिन व्रत का समय था, आमला एकादशी थी। तारा ने अपनी बहन रुक्मण से कहा कि बाजार जाओ और आमला लेकर आओ ताकि हम व्रत खोल सके। बाजार गई भक्तों, बाजार में आमला कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अब वो जा रही थी तो बाजार में एक जगह कसाई की दुकान पर जाकर के पहुंच गई। उसने कसाई से पूछा कि ये क्या है?
कसाई ने मांस को काट करके बेसन लगा करके उन्हें तल करके नमक मिर्च लगा करके अपने काउंटर पे सजा रखा था। रुकमन को कुछ पता नहीं। रुकमन ने कहा ये क्या है, क्या इसमें अन्न है? कसाई ने कहा नहीं इसमें अन्न नहीं है, ये अन्न है ही नहीं। रुकमन ने कहा ये खाने लायक है? कसाई ने कहा मैं खाने के लिए तो बनाता हूँ, देखो कितनी लाइन लग रही है। आपने देखा भी होगा दारू की दुकान पे लाइन लग के बिकता है और दूध को घर घर जा करके लाना पड़ता है? दारू 1 लीटर 2000, 4000, 5000 और दूध 1 लीटर कितने का? 55 रुपए का, जो हमें शक्ति देता है, स्फूर्ति देता है। तो अच्छी चीजें का मोल आज खत्म हो गया है, बुरी चीजें बढ़ गई है। तो कसाई ने कहा हाँ खाते हैं इसको। तो रुकमन ने कहा दो मुझे। रुकमन को दिया कसाई ने, रुकमन ने खा लिया। भक्तों खाने में बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मिर्च मिसाले लगा करके तल रखा था। रुकमन ने खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा, उसे पता ही नहीं था कि इसमें क्या है। अब रुकमन ने कहा उसे कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा करो मेरी बहन के लिए भी एक कागज में डाल करके पैक कर दो, मेरे घर के लिए बना दो, मैं घर ले जाऊंगा। बड़े चाव से घर जा रही है, कूदती हुई जा रही है और अपनी बहन से कह रही कि बहन आज तो मैं ऐसा सौदा व्रत खोलने के लिए लाई हूँ कि आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा, खाते ही आपका मन संतुष्ट हो जाएगा, व्रत भी पूरा हो जाएगा। तारा ने कहा दिखा क्या है? रुकमन ने उसके हाथ में वो पोटली रख दी। भक्तों तारा ने जैसे ही उस पोटली को खोला, तारा को चक्कर आ गई और तारा नीचे गिर गई और कहने लगे कि हाय मेरी बहन तूने ये क्या कर दिया, तूने तो एकादशी में मांस खा लिया, ये तो कटा हुआ मांस, तूने तो बहुत जुल्म कर दिया, तूने ऐसा अपराध किया है जो कभी क्षमा के लायक नहीं है। तारा ऐसे कहते कहते रोने लगी और उसने अपनी बहन से कहा तूने कर्म नीच योनि का काम किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में छिपकली बन जा। बोली सच्चे दरबार की। तो तारा और रुकमन के पिता का क्या नाम था? यानी कि ध्यान से नहीं सुन रही, कथा कहां चल रही है? कहां चल रही है कथा? है मछली खा ली तारा ने, अच्छा रुकमन ने। उन दोनों के पिता का क्या नाम था? राजा दक्ष। क्या था? राजा दक्ष। भगतनी ने बताया है, आप आओ खजाना लेकर के जाओ। बोली सच्चे दरबार की। आते रहो, जितनी बार बताते रहो उतनी बार मिलेगा, चाहे कोई बच्चा भी बताए। बोली सच्चे दरबार की। और इस खजाने को उठाना नहीं है, जय माता दी लिख करके नोट में अपने पर्स में रखना है। आपका तो मंदिर है, आप तो साक्षात भगवान को बुला करके बैठे हो, उस मंदिर में रखना है। लिखना इसलिए है जय माता दी ताकि वो खर्च ना हो जाए, आपको देखते ही ध्यान आ जाए कि ये माता रानी का प्रसाद है। बोली सच्चे दरबार की। ध्यान दीजिएगा। अब जब तारा ने अपनी बहन को श्राप दे दिया, बहन ने सिरोधार्य करके उस श्राप को कबूल कर लिया, वो जीवन भक्तों पूरा किया। पूरा करने के बाद अगले जन्म में वो छिपकली का रूप धारण कर लेती है। अब कथा आ जाती है द्वापर युग में। उस समय पांडवों का राज था, उन्होंने युद्ध जीत लिया था, लेकिन वो बड़े व्याकुल थे बाबूजी, क्योंकि उनके भाई बंधु रिश्तेदार सब खत्म हो गए थे। तो उन्होंने महर्षियों से पूछा, ऋषि मुनियों से पूछा कि हमारे मन में बड़ी अशांति है, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हम इस अशांति से छुटकारा मिले और हमें कुछ सुख के फल मिले। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। अश्वमेघ यज्ञ पांडव करने लगे। भक्तों जब अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है, घर में हवन पूजन किया जाता है, तो सब रिश्तेदारों को, गांव बिरादरी को बुलाया जाता है, जैसे इस आज परिवार में सब आकर के एकत्रित हुए हैं। इसी तरह से यज्ञ प्रारंभ होने की बारी आई तो पांडवों ने जितने भी 33 करोड़ देवी देवता थे उनको यज्ञ का निमंत्रण दिया और दूत को भेज करके ये कहा कि सब पे निमंत्रण पहुंच चुका है, लेकिन दुर्वासा ऋषि रह गए हैं। दूत तुम ऐसा करो कि दुर्वासा ऋषि के पास जाओ और उन्हें निमंत्रण देकर आओ। बोली सच्चे दरबार की। यहां तक कथा समझ में आई? सबकी समझ में आ रही है? दूत उनका निमंत्रण लेकर के दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कौन कौन आ रहे हैं यज्ञ में?
उस दूत ने कहा जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सब यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, जिस यज्ञ में देवता सम्मिलित होते हैं मैं उस यज्ञ में कभी नहीं जाता हूं, मैं उस यज्ञ में कभी नहीं जाता, कह देना मैं नहीं आऊंगा। दूत वापस गया और दुर्वासा ऋषि ने जैसे जैसे कहा था पांडवों को दूत ने वैसे ही कह सुनाया कि ऋषि ने मना कर दिया है कि वो नहीं आएंगे। बतो किसी के बिना किसी का कोई कार्य नहीं रुकता है। प्यारे से प्यारा अगर दुनिया से चला जाए तो भी कार्य नहीं रुकते हैं, सब होते रहते हैं। भगवान ने जिस जिसको धरती पर भेजा है उसके साथ लिख करके एक चिट चिपका दी है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा फलाने समय में फलाने जगह पर ये होकर रहेगा, कोई इसको नहीं टाल सकता। बोली सच्चे दरबार की। दुर्वासा ऋषि नहीं आए, यज्ञ प्रारंभ हो गया। कई महीनों तक यज्ञ चला। अश्वमेध यज्ञ बड़ा होता है, कई महीने तक यज्ञ चला। अब जब यज्ञ होता है, हवन होता है, इस परिवार में भी हुआ, खाने की बारी आ गई, पंगत बैठ गई। तो पंगत बैठने से पहले एक घटना घट गई। अब जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि भाई पांडवों ने तो मुझे नहीं बुलाया, मेरी तो अवहेलना कर दी, मेरा तिरस्कार कर दिया, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। अब तो ये अपने पर्स में रखना है या जहां पूजा करोगे वहां रखना है, जय माता दी लिख करके रखना है, बरकत होती रहेगी। ये कोई झूठी बात नहीं है, सब वेदों की बातें मैं आपको बताऊंगा। बोली सच्चे दरबार की। अब ये घटना जब घटी तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। हम छोटी छोटी भूल जीवन में करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में हमें अपनानी चाहिए। पहली सबसे पहली चीज, जब हम खाट से नीचे पैर रखते हैं तो बताओ पैर रखते ही हमें क्या करना चाहिए? धरती माता के प्रणाम करना चाहिए। दूसरी चीज जिसका कोई खर्चा नहीं लगता, हमारे माता पिता जो स्वयं भगवान हमारे घर में रहते हैं, जाओ उनके चरणों को देखो और चरणों को छू करके वापस आ जाओ, चाहे वो बेशक सो रहे हैं, कोई खर्चा तो नहीं लगा, जीवन में तरक्की करते चले जाओगे। तीसरी चीज, हम ना चाहते हुए भी उस झूठ से कोई लाभ भी नहीं होता, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं और झूठ का मतलब है पाप हमने कर दिया। चौथी चीज, जब हम खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने बैठने से पहले हम भोग नहीं लगाते, इतनी हमें जल्दी रहती है कि हम भोग भी नहीं लगाते, लेकिन हमको भोग लगाना चाहिए। पांचवी चीज, माताओं बहनों के लिए, कभी भी रसोई में चप्पलों से खड़े होकर खाना नहीं बनाना चाहिए, वो खाना जहर के बराबर हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की। छठी चीज, कभी भी पत्नियों को अपने पति के साथ बैठकर खाना नहीं चाहिए। खाना खाने से पति जब खाना खाएंगे साथ तो पति की उम्र कम हो जाती है, ये बात लिख के रख लेना। बोले सच्चे दरबार की। पति के बाद खा सकते हो, चाहे उसका झूठा खा लो, लेकिन पति के साथ कभी बैठ करके खाना मत खाना। पांचवी चीज, जब हम सोने जाए तो सोने के साथ ही भगवान को धन्यवाद करें कि प्रभु आज का दिन मेरा आपने बहुत अच्छा दिया, मुझे खाने के लिए दिया, मुझे पहनने के लिए दिया और मेरा दिन आपने व्यतीत कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह करके सो कर देख लो, ऐसी प्यार की नींद आएगी कि सुबह 4 बजे ही आपको लगी। बोली सच्चे दरबार की। कोई खर्चा तो नहीं लगा और फायदे करके देख लो, फायदे आपको अपने आप मिल जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। अब घटना घटी, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक ने देखा। किसने? किसने देखा बताओ? छपकली ने। एक ने देखा, छपकली ने। वो कहां थी? जहां कढ़ाई रखी हुई थी, जहां सरफ डला था, वो उस दीवार पर चिपकी हुई थी। वो छपकली देख रही थी। वो छपकली कौन थी? रुक्मण। बोली सच्चे दरबार की। माता जी आप आ जाओ। वो छपकली देख रही थी। अब छपकली ने सोचा अभी कूदूं या बाद में कूदूं? सोचने लगी अभी कूदूं या बाद में कूदूं। जो समय के साथ काम नहीं करता वो हमेशा धोखा खाता है। अगर वो जब ही कूद जाती तो क्या होता? उसको भी कोई नहीं देखता, सरफ की तरह पड़ी रहती। लेकिन नुकसान कितना होता? जो भी उस खाने को खाता वो मर जाता। तो बोली सच्चे दरबार की।
छपकली ऐसा सोचने लगी अभी कूदूं कि बाद में कूदूं, विवेक जगा, क्योंकि बहन ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे तुझे प्रायश्चित करना है इस पाप का, इस श्राप का। छपकली इंतजार करने लगी, पंगत बैठ गई। सुबह से शाम तक रिश्तेदारों ने काम किया, बड़ी भागदौड़ की, यज्ञ किया, हवन किया, आरती की, पूजा कर, पाठ करा, और जब शाम को खाने को बैठे और कोई ये कह दे आगे खाना खत्म हो गया, तो क्या होगा? तुम सुबह से शाम तक काम कर रही हो और बालक सारे खाने छपाछट कर जाए तो तुम्हारे जी पे क्या बीतेगी? मर गए उठते के उठते, वो तो कुछ समझते ही ना हो, है? ऐसी कहोगी ना। पंगत बैठ गई, पत्तल बिछ गई, पानी कसोरा सुराई चलती थी उनमें डाल दिया गया, पत्तल होती थी पत्तों की, पत्ते बिछा दी गई, पर काई ने आके कह दिया कि खीर में तो सांप गिर गया, कहा कर रहे हो, अब न मिले खीर। क्योंकि छपकली गिरती हुई सबने देख ली थी, किसी ने कह दिया कि उसमें तो छपकली गिर गई, अब नहीं खा पाओगे। सब हाय हाय करने लगे, टकराने लगे। छपकली ने नाश कर दिया, 1 महीने से यज्ञ कर रहे हैं, और जब प्रसाद मिलने का समय आया तो इसने प्रसाद ही खराब कर दिया। बोली सच्चे दरबार की, बोली ज्वाला मैया की, अब तो ये खाने लायक नहीं है। विचार विमर्श होने लगा, ऋषि मुनियों से पूछा गया, ब्राह्मणों से पूछा गया, इस खीर का क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा, विद्वानों ने, बड़ों के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे। इसीलिए तो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि दादा दादी के पास अगर बैठ कर आओगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आओगे। बड़ों के पास, इसलिए हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि बड़ों के पास बैठने से थोड़ा बहुत हमें लाभ होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। बोले सच्चे दरबार की। ब्राह्मण ने कहा पुरोहित ने कि ऐसा करो, एक खड्डा खोदो और उस खड्डे में इस खीर को खाली करो। खड्डा खोदा गया बत्तों, खीर को खाली किया गया, और जब खीर को खाली किया गया, जब पेंदे में थोड़ी सी खीर बची तो उस पेंदे में क्या दिखाई दिया? बोली सच्चे दरबार की। या तो सबसे पहले कोई हाथ उठा दे करो, अब मैं इतने सारे ने खजाना खाली कर दूंगा तो यूं का रह जाएगा, है? एकदम सारे को उठाओगे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले जो हाथ उठाएगा, जिसके बाद मेरे कानों तक आएगी, उसको खजाना मिलेगा। बोले सच्चे दरबार की। अब की बार आपने बताया, पंडित जी घी डालो। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, कहा लेना आई हो खजाना है? आ जाओ। उठाइए मत ना यार। हाँ, जब तक जाओ, जब तक, फिर हम देख लेंगे बाद में। हाँ? बोली सच्चे दरबार की। अब तो जब खीर को खाली किया गया, जब खीर को खाली किया गया तो उसके पेंदे में कौन दिखाई दिया? सर्प। अब जब सर्प दिखाई दिया तो सब हाय हाय डकराने लगे, उस छपकली को वरदान देने लगे, भला ही भला कहने लगे। कहा तो बुरा कह रहे थे, भला ही भला कहने लगे। उन्होंने कहा कि इस छपकली ने तो हजारों प्राणियों की जान बचाई है, देवताओं की जान बचाई है, ऋषि मुनियों की जान बचाई है। इसको तो ऐसा वरदान देना चाहिए कि इसकी ये जो छपकली योनि है, इससे छुटकारा मिल जाए। बोले सच्चे दरबार की। सभी ऋषि मुनियों ने, सभी देवी देवताओं ने उस छपकली को वरदान दिया कि तुझे अगले जन्म में सबसे उत्तम जन्म जो होता है वो मिले। तो सबसे उत्तम जन्म कौन सा होता है? मनुष्य का। सबसे उत्तम जन्म कौन सा? मनुष्य का, जिसको देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य का जीवन एक सा है कि अगर मिल जाए तो फिर उसे दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे हरि का नाम रखने के लिए भगवान विवेक देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर इसे मिले। बोली सच्चे दरबार की। 2 जन्म की कथा पूरी हो गई। समझ में आया सबकी में? कुछ रहा तो नहीं टॉपिक? बोली सच्चे दरबार की। बोली बाके बिहारी लाल की। बोली ज्वाला मैया की। अब तो कथा आती है तीसरे जन्म की बात। तीसरे जन्म में अब दोनों बहनों का मिलन होगा।
तीसरे जन्म की कथा सबसे उत्तम कथा है। जब छपकली होने से उसने छुटकारा पा लिया तो तीसरे जन्म में अयोध्या के राजा एक तो स्पर्श थे और अयोध्या उसी के पास एक राज्य था, वहां के राजा थे हरिश्चंद्र। बोली सच्चे दरबार की। तो जो छपकली बनी थी वो राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में पैदा हुई। जब कन्या के रूप में पैदा हुई तो पिछले समय में थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो जब बच्चे पैदा होते थे पंडितों को बुलाया जाता था, उनके पैरों को देखा जाता था। बाबूजी उनके पैरों को देखा जाता था, तो किसी के चांदी के पैर, किसी के लोहे के पैर, किसी के तांबे के पैर, है ना, किसी के सोने के पैर। तो जब कन्या हुई राजा स्पर्श के घर पंडित आए, पंडितों ने कहा राजा ये कन्या तो आपके लिए बहुत अशुभ है, ये तो बात खराब हो जाएगी, ये तो आपकी मृत्यु का कारण है, आप ऐसा कीजिए कि इसको मार दीजिए। राजा ने कहा नहीं, मैं कन्या वध का अधिकारी नहीं बनूंगा, क्योंकि कन्या वध अगर कर दिया तो जन्मों जन्म तक कन्या वध का पाप नहीं उतरता है। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि कन्या जैसा जिस घर में बेटी होती है भक्तों, उस घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। बेटियां वो दौलत है, वो शोहरत है जो मान सम्मान अपने माता पिता का बढ़ाती है। और जब कहते हैं कि 100 यज्ञ का फल हमें मिलता है, तब घर में बेटी जन्म लेती है। बोली सच्चे दरबार की। अपनी बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब भक्तों जब राजा स्पर्श ने कन्या के बारे में पूछा तो बता दिया कि अशुभ है, मार दो इसे। राजा ने कहा मारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाए। राजा ने कहा कोई ऐसा उपाय बताओ जो कन्या का वध भी ना हो, मैं पापी भी ना बनूं और मेरी ये कन्या भी बच जाए। बोली सच्चे दरबार की। तो पुरोहितों ने कहा, पंडितों ने कहा कि ऐसा करो, एक काठ की सिंदूक बनवाओ, उस सिंदूक में हीरे जवाहरात डलवाओ, हीरे जवाहरात डाल के उस कन्या को लिटाओ, मलमल का कपड़ा बिछा करके उस संदूक का ढक्कन लगाओ और ढक्कन के ऊपर भी हीरे जवाहरात लगवा दो और इसको गंगा में प्रभावित करवा दो। बोली सच्चे दरबार की। इससे क्या होगा कि तुम कन्या वध से बच जाओगे और जो इस संदूक को निकालेगा उसमें इतनी दौलत मिलेगी कि वो इस कन्या का भी पालन पोषण कर लेगा। बोली सच्चे दरबार की। तो तीसरे जन्म की जो रुकमन थी उसके पिता का नाम कौन बताएगा? बताओ। शाबाश बेटा, बेटा के लिए जोरदार। राजा स्पर्श, आ जाओ, खजाना दो। बोली सच्चे दरबार की। इधर से लो बेटा, हाथ जोड़ करके वापस अपने उसमें रखना है। पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, अपने बैग में रखना है, बैग में या पर्स में। बोली सच्चे दरबार की। अब तो जब संदूक को गंगा में प्रभावित कर दिया तो संदूक बहते बहते काशी के समीप पहुंच गया। काशी के समीप जब पहुंचा तो उसमें एक मल्हा जो हरिजन का था वो नाव चलाता था। नाव चलाते चलाते उसने देखा कि बहुत चमकीली सी चीज एक मेरी तरफ आ रही है। जोर से नाव उसके पास लेकर गया। उसने नाव ले जाकर के उस संदूक उठाई, उस संदूक को खोला और उसमें साक्षात एक कन्या जो बिल्कुल देवी जैसी लग रही थी वो दिखाई दी। बड़ा अचंभित हो गया हरिजन का वो व्यक्ति। उसने कहा कि मुझ पर आज बहुत पुण्य का फल मुझे माता रानी की कृपा से मिला है, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा और इसका लालन पालन करूंगा। वो दौलत भी ले गया। दौलत क्यों ले गया बताओ, क्या कारण था इसका? अगर वो कन्या को ले जाता तो क्या होता? और कन्या के साथ धन दौलत हीरे मोती जवाहरात ले गया तो क्यों ले गया? कौन बताएगा? नहीं, क्योंकि हाँ आप बताओ। हाँ, पालन पोषण के लिए नहीं। वो बातें तो वहां चल रही थी, उसने थोड़ी सुनी थी, उसने नहीं सुनी थी वो बातें। वो अगर बेटी को ले जाता
तो शायद उसकी ये बात नहीं चलती जो वो सोच रहा था कि इसका लालन पालन मैं करूंगा। वो दौलत भी ले गया, क्योंकि घर में उसकी अर्धांगिनी भी बैठी थी। 1 महीने के लिए चले जाओ, 1 महीने के बाद आओगे तो पत्नी किसकी तरफ देखेगी? जेब की तरफ। कुछ कमा के भी लाया है, ऐसे ही सबसे स्वार्थी होती है पत्नी। ये बालक तो खाएंगे वो खाएंगे, क्या लाया कमा के? बात भी सही है उसकी। परिवार कैसे चलेगा? अगर वो खाली बेटी को ले जाता तो उसकी पत्नी स्वीकार नहीं करती। पैसा धन दौलत ले गया तो उसकी पत्नी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दौलत भी साथ आई, क्योंकि लक्ष्मी साक्षात चल के आ रही है। पत्नी हमेशा जेब देखती है। और माँ, 1 महीने के बाद जाओगे, पत्नी इधर खड़ी है, माँ इधर खड़ी है, पत्नी जेब देखेगी और माँ कहाँ देखेगी? चेहरे की तरफ। चाहे बेटा कितना ही भी मोटा हो रहा है, कितना ही भी सूख रहा है, माँ यही कहेगी कि तूने 1 महीने तक कुछ खाया पिया या नहीं, ऐसे आ रहा है। तो बजाओ अपनी माँ के लिए से लगा लिया। छाती से लगाते ही जिस माँ को जो औरत बच्चा नहीं जनती है, जिसको बांझ दुनिया वाले कहते हैं, उसकी दूधियों में दूध नहीं आता है कभी भी। लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची को अपनी छाती से लगाया, माता रानी की कृपा से उसकी दूधियों में दूध निकल आया। बोले सच्चे दरबार की, ऐसी है मेरी मां। अब उसका पालन पोषण होने लगा। भक्तों, पालन पोषण होने लगा तो कन्या का धन कहते हैं कि बहुत जल्दी बड़ा होता है। ये कहते हैं कि कीकर को पानी किसने दिया है? कन्या धीरे 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 शादी के लायक हो गई। अब उसकी जो दूसरी बहन थी तारा, उसने भी जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया। वो तारा राजा हरिश्चंद्र के घर उनकी पत्नी के रूप में उनसे शादी करके उनकी पत्नी बन गई। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती। बोली सच्चे दरबार की। अब उधर रुक्मन भी शादी लायक हो गई, उधर तारा की शादी हरिश्चंद्र के साथ हो गई। जब शादी लायक रुक्मन हुई तो उसके पिता ने, उसकी माता ने एक सजातीय युवक, सजातीय युवक मतलब बाबूजी आप बताओ, सजातीय मतलब? सजातीय मतलब उसी जाति, यानी वो भंगी के घर में पली थी तो भंगी का लड़का देख करके उसका विवाह कर दिया गया, और वो भी अयोध्या का ही था। बोले सच्चे दरबार की है। जब सजातीय से शादी होती है तो औलाद वर्ण संकर नहीं होती है। आजकल के बच्चों को हम पढ़ने लिखने भेज देते हैं, लड़की को भेज देते हैं, वो अपने आप ही पसंद करने लगे हैं भक्तों, और अपने आप ही शादी करने लगे हैं। जात बिरादरी नहीं देख रहे हैं। इसी से हमारे देश में आपदा का समय कभी कभी आ जाता है। बोली सच्चे दरबार की। अब जब दोनों का विवाह कर दिया, रुक्मन अपनी ससुराल में पहुंच गई। बोली सच्चे दरबार की। जब अपनी ससुराल में पहुंच गई तो एक बार क्या हुआ, उसकी सासू बीमार पड़ गई। उसकी सासू बीमार पड़ गई। वो सासू तारा रानी ने एक मंदिर बनवा रखा था, उस मंदिर की साफ सफाई का काम करती थी। बोली सच्चे दरबार की। अब एक दिन सासू बीमार पड़ गई तो तारा रुक्मन को मंदिर की सफाई करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि ड्यूटी इज ड्यूटी। कुछ भी हो ड्यूटी को नहीं छोड़ता। जो इंसान कर्म करना छोड़ देता है, समझ लो उसको सब पीछे धकेल देते हैं। कर्म करते जा बंदे, फल की इच्छा ना कर, फल देने वाले वो ऊपर परमपिता परमेश्वर है। अगर ऐसा सोच करके कि मैं इसको ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगी, और काम करना बंद कर दोगे तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। बोली सच्चे दरबार की। रुको वहां पहुंची, रुक्मन वहां पहुंची सफाई करने के लिए। वो सफाई कर रही, सफाई करने के लिए उसने मंदिर का ताला खोला। जैसे ताला खोला तो उसकी वो जो कुंडी होती है उसकी आवाज आई। तारा रानी दौड़कर आई। कौन है मंदिर में? घंटी की आवाज आई। कौन घुस गया मंदिर में? कोई कुत्ता तो नहीं है? रुक्मन की पीठ फिर रही थी। तारा ने कहा कौन है? तो जैसे ही रुक्मन उनसे कहने के लिए मुड़ी, जैसे ही उनको अपना चेहरा दिखाया तो रानी तारामती ने अपने पुण्यों के प्रभाव से अपनी तीसरे जन्म की बहन को पहचान लिया था, जिसका नाम था क्या? रुक्मन। रुक्मन
खजाना लो, जिसका नाम था रुकमन। तारा ने कहा अरे तू तो मेरी कई जन्मों की बहन है, तू यहाँ कैसे? आ मेरे पास बैठ। रुको कहने लगी नहीं बहन, मैं तुम्हारे पास कैसे बैठ जाऊं? मैं एक भंगनी जाति से हूं, तुम क्षत्रिय जाति, तो तुम इस देश की रानी हो, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। अगर राजा को पता लग गया तो तलवार से मेरी गर्दन उड़ा देगा, मेरे परिवार की भी गर्दन उड़ा देगा। तारा ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू मेरी बहन है, कई जन्मों से तू मेरी बहन है। तारा ने पुण्य के प्रभाव से उसे पहचान लिया, अपनी बहन को पास बिठा लिया। अब जब देखा उसने पूछा कि बहन आपने ये मंदिर क्यों बनवाया है? तारा ने कहा मेरी माता ने बहुत सारे मनोरथ मेरे करीब पूरे किए हैं। जब इंसान पे विपदा आती है, जब चोट लगती है, तो केवल परमपिता परमेश्वर की याद आती है। यारे प्यारे रिश्तेदार, जिसको मैं सबसे प्यारा कहता हूं, वो सबसे पहले फोन बंद कर लेता है। बोली सच्चे दरबार की, अजमा के देख लो, जो सबसे घनिष्ठ मित्र होगा, अगर कोई आपदा आएगी बंदो, तो 100 में से 90% खड़े नहीं मिलेंगे, मुंह फिरा करके भाग जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। तारा ने कहा कि इन्होंने मुझे बहुत दिया है। अब 9 साल हो गए थे रुकमन की शादी को। उसने कहा बहन मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, अगर माता रानी की कृपा से मेरे एक बेटे का जन्म हो जाए तो मैं माता रानी को मनाना शुरू कर दूंगी। बोली सच्चे दरबार की। सब बोलेंगे अम्बे है मेरी माँ, जगदम्बे मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। ऐसा कह करके रुकमन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ मुझे अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका पूजन, आपका भंडारा और आपका जागरण करवाऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। ऐसा कहते ही माता ने उसकी मनोकामना पूरी करी और 10वें महीने में रुकमन को एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। बोली सच्चे दरबार की। अब इंसान की भक्तों ये फितरत होती है, जब उसे मांगी हुई चीज मिल जाती है तो सबसे पहले किसको भूलता है इंसान? भगवान को। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं, है? दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब पुत्र मिला, देख लेना कभी अजमा के, यहाँ माँ बैठी है और यहाँ पुत्र बैठा है, और पुत्र के पास उसके पापा, चाचा, ताऊ सब बैठे हैं। माँ का ध्यान किसके पास रहेगा? अपने बेटे के पास। किसके पास रहेगा? बेटे। माता कहते हैं। बोली सच्चे दरबार की। माता पूजी जाती है। अच्छा ये बताओ, सबकी माता एक होती है, पूरे भारत की एक माता है जिसको एक ही नाम से पूजा जाता है। वो कौन सी माता है? कौन सी है? सती माता। बाबूजी ने सही बताया, चामुंडा माता, जिसको हम चंडी भी कह देते हैं। बोली सच्चे दरबार की। चामुंडा मैया पूरे भारतवर्ष में एक ही है और वो सबकी एक है, वो सबकी माता है, उसको पूजा जाता है। बाबूजी आप आओ। बोली सच्चे दरबार की। अब तो इस प्रकार अब जब रुको के बेटे को माता हो गई, चेचक हो गई, तो वो बड़ी घबराई। घबराने के बाद व्यक्ति अपना जो सबसे हितैषी होता है उसके पास जाता है, जिससे लगाव होता है उसके पास जाता है। रुको दौड़ करके अपनी बहन के पास गई और बहन से कहा कि बहन ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे बेटे को तो माता निकल गई है। तो तारामती सोचने लगी, कहने लगी उसे कि तूने कोई बोली हुई चीज तो नहीं छोड़ रखी है? बोली हुई चीज का भार घर में ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वरना उसके उल्टे परिणाम होने शुरू हो जाते हैं। रुको ने कहा हाँ बहन मैंने बोला था। तारा ने कहा क्या बोला था? कि मैंने बोला था कि अगर मेरे बेटा होगा तो मैं माता रानी का जागरण और भंडारा करवाऊंगी। तारामती ने कहा ये तूने बहुत गलत कर दिया। अब तारामती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि माँ इसके बेटे को, रुको भी खड़ी हो गई, माँ
इसके बेटे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, ये आपका जागरण, आपका भंडारा, आपका यज्ञ अवश्य करवाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। अगले ही दिन रुक्को के बेटे की माता समाप्त हो गई। बोली सच्चे दरबार की। पंडित बड़े चालाक होते हैं, ये कुछ ना कुछ बताएंगे, अगर ऐसा ना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना ना करेंगे तो ढिमका हो जाएगा, ढिमका ना करेंगे तो फलाना हो जाएगा। और 7:30 ही चल गई है। बोली सच्चे दरबार की। पंडितों ने देखा कि पीछा नहीं छूटेगा, सारे एकत्रित हुए, सारे इकट्ठे हो गए, सबने विचार विमर्श किया। अब उन्होंने क्या किया, कोई ऐसा उपाय निकालो ताकि इसके जागरण हो गए ही ना। बोली सच्चे दरबार की। सारे पंडित इकट्ठे हो गए। पंडितों ने विचार विमर्श करके बड़े पंडित ने कहा कि हम तेरे घर आ जाएंगे, लेकिन तुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। रुको ने पूछा, बताइए क्या शर्त है? कि तुझे अपने घर में रानी तारामती को अपने जागरण में बुलावा देना पड़ेगा और उसे तेरे जागरण में आना पड़ेगा। अगर वो तेरे जागरण में आई तो हम तेरा जागरण अवश्य करेंगे। बोले सच्चे दरबार की। अब उनको पता नहीं था कि तारामती इसकी बहन है। पंडित जी छींटे मारो, ये क्या आवश्यकता है? ना बहुत छींटे मारो, जल्दी कर। बोली सच्चे दरबार की। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ऐसा कहा करो मां से। गरीब बन के मांगोगे तो ही मिलेगा, अमीर बन के मांगोगे, किसी से मांगने जाओगे तो अखबार में छपवा देगा, और इससे मांगे जाओगे तो भंडार भरवा देगी। बोली सच्चे दरबार की। अब जब सुना कि पंडितों ने ऐसा कहा है तो रुक्को ने कहा, जरूर मैं तारा रानी को अवश्य बुलाऊंगी, वो मेरे घर का जागरण में आ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जब उनकी ऐसी बातें चल रही थी तो वहां एक चुगलखोर खड़ा था जिसका नाम था सेना नाई। वो पंडितों की और रुक्मन की ऐसी बातें सारी सुन रहा था। बोले सच्चे दरबार की। रुक्को ने कहा, आ जाएंगी महारानी। वो ऐसा कह करके महारानी के घर की तरफ चली, महल की तरफ चली। वो नाई भी पीछे पीछे चल दिया कि देखो इनके बीच में क्या बातें होती हैं, कैसे आ सकती है तारा रानी? वो एक महारानी है और ये झाड़ू मारने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली भंगन है, कैसे जाएगी उसके घर? रुक्को के पीछे पीछे दुबकता हुआ चला पहुंचा। रुक्को ने कहा कि पंडितों ने ऐसे ऐसे कहा है बहन, अगर तू मेरे घर आएगी तो वे जागरण करेंगे, अगर तू नहीं आएगी मेरे घर तो वो जागरण नहीं करेंगे। बोली सच्चे दरबार की। तारा ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे घर जागरण में अवश्य आऊंगी। अब जब तारा रानी ने कहा कि मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी, वो जो नाई सुन रहा था उसे तो क्लू मिल गया। बोले सच्चे दरबार की। उसे उपाय मिल गया पति और पत्नी के बीच झगड़ा करवाने का। बहुत जल्दी झगड़ा होता है पत्नी और पति के बीच। थोड़ी सी बात हो जाओ, रूसा मटकी शुरू, रोटी नहीं मिलेंगी शाम को, खाली जात गैस में तुम खवा दूंगा। थोड़ी सी बात हुई, धैर्य। लेकिन एक बात है, हमेशा ध्यान रखो, जब रूसा मटकी हो तो कोई ऐसा कदम ना उठाओ। बहुत सी ऐसी होती है, पढ़ी लिखी ज्यादा हो जाती है, पढ़ जाती है ज्यादा, पढ़ाई का कुछ फायदा तो होता नहीं उनका, गिदड़ा वाला पट्टा हो गए उनपे। हाँ, फिर ससुराल में जाके वो पूरी 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 जिंदगी भर स्टाइल मारेंगे। मैंने बीए पढ़ रखी है, मैंने एमए कर रखी है, मैंने। वो संभाल के बोलियो, ऐसे ही है ना। बोली सच्चे दरबार की। सब माताएं बहनें एक सी तो नहीं होती, लेकिन अधिकतर बहुत जल्दी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। सेना ने कहा, ये बहुत कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, अब देखो मैं कैसे प्रेम करे। वो तुरंत राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। उसने कहा कि आपने कुछ सुना है? राजा ने कहा, क्या? कि आपकी पत्नी तारा रानी उस भंगन के घर जागरण में जाएगी। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन तारा रानी उसके घर नहीं जा सकती।
पृथ्वी घूमना भूल सकती है, लेकिन तारा रानी उसके घर जागरण में नहीं जा सकती, क्योंकि वो भंगनी है और हम इस संसार के राजा। तू झूठ बोल रहा है। सेना ने कहा जाएगी जरूर। अब भक्तों, राजा ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा कैसे जाएगी। राजा ने शाम हुई धीरे धीरे तो अपनी पत्नी को बुलाया, उससे कहा खाना बनाओ। रानी ने कहा क्या उन्माद चल रहा है आज, इतने सारे नौकर हैं, ये रोज तो ये खाना बनाते, मुझसे क्यों खाना बनवा रहे हो। राजा ने कहा ना, आज तू ही बनाएगी और बनाएगी भी तू और मेरे पास बैठकर खाएगी भी तू। तारा ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत आई, जागरण में कैसे जाऊंगी। खाना बन गया, राजा ने खा लिया, खा करके तलवार लेकर के गेट पे बैठ गया। गेट पे जब बैठ गया, बैठ के सोचने लगा कि हो सकता है कि 10, 11, 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद ये चली जाए, तुझे नींद आ जाए, ये चली जाएगी तो क्या होगा, बदनामी हो जाएगी। तो उसने अपनी उंगली में एक चीरा लगा लिया ताकि खून टपकता रहे, चीस होती रहे और तुझे नींद ना आए और ये रानी तारामती उसके जागरण में नहीं जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। तो जिस नाई ने चुगली लगाई थी उस नाई का नाम क्या था भक्तों? सेना नाई। आप आ जाओ, बेटी को मिल गया है खजाना। बोली सच्चे दरबार की। दो पंडित जी। राजा चीरा लगा कर भक्त को बैठ गए। रात होने को आई, जागरण का समय हो गया। रानी मंदिर में गई, माता की ज्योत के आगे प्रार्थना करने लगी, माँ मेरी कही हुई बात आप झूठी करवाओगे। मैं कैसे कहूंगी कि मैं एक भगतनी हूं, मैं कैसे कह दूंगी कि मैं माता की सच्ची भगतनी हूं। उधर राजा बैठे हैं और उधर उसका जागरण भी शुरू होने जा रहा है, इन्हें नींद नहीं आ रही है और नींद नहीं आ रही है तो मैं जाऊंगी कैसे। इतना ही कहा था कि राजा को नींद आ गई। बोली सच्चे दरबार की। रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल में उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी रुमाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर पड़ी थी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए पीछे पीछे निकल पड़ा। रास्ते में उसे रानी की पायल और रुमाल मिले और उन्हें लेकर के वो वहां पहुंच गया जहाँ जगराता चल रहा था। बोली सच्चे दरबार की। बोली ज्वाला मैया की। अब नारियल आप इस जगराते में चढ़ा सकते। बोली सच्चे दरबार की। पंडित जी 3 बार ऐसे घुमाना है जैसे सुई की घड़ी घूमती है, माथे से लगा करके और वो रख देना है। जो नारियल लाए वो नारियल चढ़ा देंगे। बोली सच्चे दरबार की। ये बताऊंगा नारियल भी क्यों चढ़ाते हैं, इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, फल मिलता है। ये आगे का जो कथा आएगी उसमें आएगा। बोली सच्चे दरबार की। अब तो जागरण चल रहा है। तेरे घर के आगे मां बन जाए, तेरे घर के आगे मां, तेरे घर के आगे माँ, मेरे घर के आगे माँ, तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे माँ, तेरा मंदिर बन जाए। मैं खिड़की जब खोलूं, मैं खिड़की जब खोलूं, तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे माँ, तेरा मंदिर बन जाए।